हाय दोस्तों, दिस इज मी पूजा। आज हम फिर से चर्चा करने वाले हैं ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 के बारे में। तो देखिए, इसमें 8 सब्जेक्ट हैं, जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। टोटल 8 सब्जेक्ट है, मतलब 8 विषय आपको पढ़ने पड़ेंगे, है ना। पार्ट ए में 4 सब्जेक्ट आने वाले हैं, पार्ट बी में 4 सब्जेक्ट आने वाले हैं। टोटल टाइम आपका 3 घंटे का रहने वाला है। 200 क्वेश्चन इसमें रहने वाले हैं। तो चलिए, इनको कैसे प्रिपेयर करना है। सबसे बड़ा टास्क, मतलब सुनने में लगता है कि 8 विषय है, मतलब इतना सारा पढ़ना पड़ेगा, ऐसा लगता है, बट ऐसा नहीं है। देखिए, जो पार्ट आपका ए है उसमें आपकी साइंस, हिंदी, इंग्लिश और मैथ्स रहने वाली है। एक बार फिर बता दूं, साइंस, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स। और जो पार्ट बी है उसमें आपका जनरल नॉलेज, जीके और एमपीजी के रहने वाली है, कंप्यूटर, रीजनिंग एंड जनरल मैनेजमेंट। इस तरीके से आपके टोटल 8 सब्जेक्ट हो गए और हर एक सब्जेक्ट के 25 क्वेश्चन इसमें देखने को मिलेंगे। तो हमें कैसे प्रिपेयर करना है, हमें मैथ्स रीजनिंग एक साथ तैयार करनी है। आई थिंक जो एसएससी, रेलवे या अपन जिसके भी एग्जाम दे रहे हैं ना, उनकी मैथ्स एंड रीजनिंग बेस्ट है। ठीक है, तो उनको ज्यादा प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है, वो रिविजन कर लें। फिर आता है आपका जीके और एमपीजी के प्लस कंप्यूटर एंड साइंस। तो ये तीनों चारों सब्जेक्ट जो है आपके, आप साथ में प्रिपेयर कर सकते हैं, मतलब ओवरऑल ये जीके में आ जाएगा। फिर नेक्स्ट आता है आपका क्या, मैथ्स रीजनिंग मैंने आपको बता दी, जीके, कंप्यूटर और साइंस मैंने आपको बता दी। अब नेक्स्ट अगर हम देखें तो क्या आना चाहिए, हिंदी और इंग्लिश, लैंग्वेज। तो लैंग्वेज को भी आप, अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आपको फायदा है, अगर नहीं है तो थोड़ी बेसिक सी इंग्लिश की ग्रामर प्रिपेयर कर लें, हिंदी की ग्रामर प्रिपेयर कर लें। लैंग्वेज एक साथ आप ग्रुपिंग करके तैयारी कर सकते हैं। क्या है, टाइम बहुत कम है और तैयारी करनी है। अब मैंने बता दिया 8 सब्जेक्ट हैं, 200 मार्क्स हैं, 3 घंटे का टाइम दिया हुआ है ना। अब इनके सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये रहेगी कि आपको मॉक टेस्ट लगाने पड़ेंगे। मॉक टेस्ट कैसे लगाएंगे, आप कहाँ पे मिलेंगे, तो आप टेक्स्ट बुक से लगा सकते हैं, आप कोई भी प्लेटफॉर्म से परचेस कर सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन बुक भी ले सकते हैं, मिल जाएंगे। ठीक है, प्रीवियस ईयर के पेपर भी मिल जाएंगे आपको, जो पहले कंडक्ट कराया गया था, एग्जाम हुआ था। तो आपको ये टेस्ट लगाने डेली, क्योंकि अब लगभग 20 ही दिन बचे हैं, मैं मान के चल रही हूँ ना। अगर आप पर डे भी एक टेस्ट लगाते तो भी आप सिर्फ 20 टेस्ट ही लगा पाएंगे। तो आपको मॉक टेस्ट डेली देना है, उसको एनालाइज करना है। ठीक है, क्या करना है, एनालाइज करना है। दिस इज बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो एनालाइज करिए, जो क्वेश्चन आपको नहीं बन रहे हैं वो करिए। मैथ्स में आप फॉर्मूले, मैथ्स में क्या कर सकते हैं, फॉर्मूले रिवाइज करिए। रीजनिंग में आप फॉर्मूले देखिए, कोडिंग डिकोडिंग वगैरह इस टाइप से प्रैक्टिस कर सकते हैं रीजनिंग में, और कुछ नहीं है। कंप्यूटर के आप 1000 क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए एमसीक्यूज के, है ना। जनरल मैनेजमेंट के कुछ क्वेश्चंस ले लीजिए बुक के, सॉल्व करिए। जनरल मैनेजमेंट में कुछ नहीं है, मैनेजमेंट है ना, विपणन सिद्धांत, मतलब ये सारी चीजें हैं, तो थोड़ा बहुत आप पढ़ सकते हैं, है ना। हिंदी इंग्लिश में आप ग्रामर कर लें, समास, संधि, मुहावरे, ये सारी चीजें आप ग्रामर कर लें, पैराग्राफ कर लीजिए, है ना। मैथ्स में फॉर्मूले रट लीजिए, साइंस में थोड़ी बेसिक साइंस देख लीजिए, जो बेसिक सी फंडामेंटल साइंस है वो आप लूसेंट से या किसी भी बुक से कवर कर सकते हैं, आपको ज्यादा डीप में नहीं जाना है। ठीक है, इस तरीके से आप तैयारी कर सकते हैं। मैं भी देखती हूँ, आज से मॉक टेस्ट लगाना शुरू करती हूँ, कितने मॉक टेस्ट लगते हैं। और सबसे बड़ी बात, मॉक टेस्ट लगाने के बाद उसमें जो क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं उनको एनालाइज करना है ना, तभी आपकी ग्रोथ होगी। सो ऑल द बेस्ट गाइस, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर मी ऑल्सो। टाटा, बाय बाय।